नमस्कार, मैं हूं कुश और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर्स प्राइम टाइम। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। विभिन्न फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत लाने के लिए 1 जनवरी 2017 से एक 3 महीने का अभियान शुरू किया गया है। अगर हम इस अभियान की बात करें तो उसका नाम है एनरोलमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट कवरेज कैंपेन 2017 और इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना इनको भी बढ़ावा मिलेगा। अगली सुर्खी, हाउसिंग ऑटो कॉर्पोरेट लोन अब सस्ते होंगे क्योंकि विमुद्रीकरण के बाद जमाओं में उछाल को देखते हुए आधे दर्जन पीएसयू और निजी बैंकों ने बेंचमार्क उधारी दर में तेजी से कटौती करते हुए इसे 1.48% तक घटा लिया है। अगर हम बेस रेट की बात करें तो वो मिनिमम रेट होता है जिससे कम पर कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड साथ ही साथ जो बेस रेट का नया प्रणाली है वो फोकस करता है MCLR पर, जो कि है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। महाराष्ट्र सरकार ने मछली की एक प्रजाति फिंगरलिंग्स की सुरक्षा के पूरे राज्य में मछली पकड़ने के लिए पर्स सीने जाल पर्स सीन नेट्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर इस हम सुर्खी की बात करें तो जो पर्स सीन नेट्स हैं उनसे छोटी मछलियां भी उस नेट में आ जाती हैं, जिससे कि जो ओवरऑल एक जनसंख्या है मछलियों की और मछली पकड़ में भी एक कमी देखी जाती है। अगली सुर्खी, केंद्र सरकार की उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापार योजना के तत्वाधान में महाराष्ट्र सरकार मुंबई में डिजी धन मेला आयोजित करेगा। दोनों अगर हम योजनाओं की बात करें, स्कीम्स की बात करें तो लकी ग्राहक योजना में डेली या फिर साप्ताहिक बेसिस पर विनर होगा और डिजी धन व्यापार योजना में वीकली बेसिस पर होगा। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका जो कार्यान्वयन है वो करेगा NPCI, जो कि है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगली सुर्खी, नेपाल के 5 दिवसीय चितवन हाथी महोत्सव के 13वें संस्करण का शुभारंभ 50 हाथियों की भागीदारी के साथ काठमांडू में हुआ। ये जो एनुअल इवेंट है इसे करा रहा है रीजनल होटल एसोसिएशन चितवन में। अगली सुर्खी, गरीबी घटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर यादृच्छिक रूप से नागरिकों को चुनकर उन्हें एक बुनियादी आय का भुगतान करने वाला फिनलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टेक है और यहाँ पर जो बेसिक पे दी जाएगी जो कि टैक्स फ्री होगी वो होगी €560, $586। अगली सुर्खी, यूरोपीय संघ में यूनाइटेड किंगडम के राजदूत इवान रोजर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो खुश नहीं थे जो भी गतिविधियां चल रही थी ब्रेक्जिट को लेकर। अगली सुर्खी, कर्नाटक के चीनी और सहकारिता मंत्री HS महादेव का हृदय की गति रुकने के कारण बंगलुरु में निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। अगली सुर्खी, चीन की टेबल टेनिस ओलंपिक चैंपियन ली जियोशियान ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं पेरिस में 2013 में और ये ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल विनिंग टीम है उसका भी हिस्सा थी। अब देखते हैं इन्हीं सुर्खियों का एक रिकैप। EPFO ने नामांकन और स्थापना कवरेज अभियान 2017 शुरू किया। डेविड सिमुलर UPSC के नए अध्यक्ष। बैंकों ने आधार दर घटाई, होम कॉर्पोरेट लोन सस्ते होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मछली पकड़ने के लिए पर्स सीने जाल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में डिजी धन मेला आयोजित करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल में चितवन हाथी महोत्सव शुरू होगा। बेरोजगारों के लिए बुनियादी आय शुरू करने वाला फिनलैंड दुनिया का पहला देश बना। यूरोपीय संघ में ब्रिटिश राजदूत ने इस्तीफा दिया है। कर्नाटक के मंत्री HS महादेव प्रसाद का निधन हो गया। टेबल टेनिस ओलंपिक चैंपियन ली जियोशिया ने अपना रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब देखते हैं इन्हीं पर हमारा क्विज। अधिक कर्मचारियों के पंजीकरण और देरी से पंजीकरण के लिए ₹1 जुर्माना के साथ हाल ही में EPFO द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? उत्तर यहाँ पर है नामांकन और स्थापना कवरेज अभियान 2017। अगला प्रश्न, UPSC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर यहाँ पर है डेविड R सिमुलर। अगला प्रश्न, मछली पकड़ने के लिए पर्स सीने जाल पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर यहाँ पर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में डिजी धन मेला आयोजित किया है? उत्तर यहाँ पर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने चितवन हाथी महोत्सव की शुरुआत की है? उत्तर है काठमांडू, नेपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर यादृच्छिक रूप से नागरिकों को चुनकर उन्हें एक बुनियादी आय का भुगतान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? उत्तर यहाँ पर है फिनलैंड। अगला प्रश्न, अब आंसर्स और हमारे विनर्स, आंध्र प्रदेश ऋषि कपूर, भीम और सिंगापुर, और विनर्स हैं हमारे शार्दुल पोरकार,
अजय कंगुलकर और आशीष खंडेलवाल। अब देखते हैं हमारा कैट क्विज। अखिलेश यादव वर्तमान में किस राज्य से हैं? आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न, इंडिया टुडे के पोल में कौन 2016 में भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? अगला प्रश्न, रोमानिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? और आखिरी प्रश्न, उस शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने वेस्टर्न एशिया यूथ चेस चैंपियनशिप में सभी 3 मेडल जीते हैं, सभी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये थे हमारे 4 प्रश्न। कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी, ये हमारा मकसद है। धन्यवाद।